हेलो बच्चों। तो आज हम बताएंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बेस पर हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, हम वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराएंगे जो बोर्ड से रिलेटेड हो। बोर्ड से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेट करके फोकस कीजिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट्स बनाना तैयार कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर पहले आरएमएस वैल्यू। देखिए आरएमएस वैल्यू होता है क्या है कि आरएमएस वैल्यू को हम पहले निकालेंगे किसका, तो मेरे पास कोई फंक्शन होगा, उसी फंक्शन का हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। मतलब कोई मेरा फंक्शन है, उस फंक्शन का पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, एवरेज, जो इसे पिछली बार वीडियो में निकाले हैं, जो मीन और एवरेज निकालते हैं। तो वही कहने का मतलब पहले स्क्वायर करेंगे उस फंक्शन का, फिर उसके क्या निकालेंगे, एवरेज या मीन, उसका फिर रूट करेंगे, तो मेरा क्या आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए जो फंक्शन हमको दिया गया है उसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमको दो वैल्यू भी चाहिए, ए और बी, जो आपको यहाँ से फॉर्मूला से दिख रहा है कि हम यहाँ पर देखिए द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू f। मतलब मेरे पास कोई एक फंक्शन है y बराबर fx। ठीक है, इस फंक्शन का हमको आरएमएस वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ओवर द रेंज। मतलब अगर हमको कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसका रेंज भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर रेंज नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए एक पार्टिकुलर केस है। ठीक है, अगर रेंज यहाँ पर दिया हुआ है, ओवर द रेंज x बराबर a और x बराबर b दिया होगा, b दिया रहेगा, मतलब यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का रेंज हमको दिया हुआ है, तो हमको इस फंक्शन क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले रूट के अंदर देखिए, जो हमको मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। तो हम स्क्वायर किए हैं, क्या है, x के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम dx यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे a से b, मतलब x बराबर कौन से जाएंगे, a से b तक। ठीक है, फिर रूट के अंदर क्या करेंगे, 1 बाई बी माइनस ए। तो मेरे कहने का मतलब था कोई फंक्शन है, पहले उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, यानी मीन निकाल लेंगे। देखिए ये सब जो निकाला है 1 बाई बी माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा फंक्शन क्या है, इसका एवरेज निकाला गया, फिर से क्या किया, रूट किया है। इस तरह से मेरा क्या निकलता है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकुलर केस का। पार्टिकुलर केस में क्या होता है, देखिए अगर y बराबर कोई मेरा फंक्शन दिया हुआ है fx। ठीक है, उस फंक्शन का अगर पीरियड हमको t है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए 1 बाई टी, 0 से t तक जाएंगे, फिर y स्क्वायर dx, फिर इसका रूट कर देंगे, हमको आंसर सिंपली निकल जाएगा। तो आप इसको लिखिए, फिर कुछ नोट्स में लेकर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज को समझ लेते हैं। तो नोट्स में हमको यहाँ पर दिया गया है, द आरएमएस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। मतलब आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो y इफेक्टिव इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, y आरएमएस, यानी कि क्या है, y का क्या निकाल रहे हैं हम, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, द आरएमएस वैल्यू इज जनरली अप्लाइड ओनली टू प्रेडिक्ट फंक्शन। तो यहाँ पर जो है, मतलब आरएमएस वैल्यू की जनरली जो है अप्लाई, मतलब ओनली, मतलब एक पीरियड, या पर अगर दो पीरियड्स हैं, कहना मतलब देखिए ए और बी दो इंटर, मतलब रेंज में जो होता है x बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर ए एंड x बराबर बी। तो यहाँ पर तो क्या मेरा दो वैल्यू आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से बी तक। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है तो वहाँ एक ही पीरियड से वो कम चलता है। जैसे पार्टिकुलर केस में बताए थे कि मेरा क्या था, अगर y आरएमएस निकाल रहे थे तो अंडर रूट 1 बाई टी, फिर कौन से 0 से t तक जाता था, इस तरह से। तो मतलब एक ही पीरियड से मेरा कम चल जाता है। ये बहुत कम केस, मतलब हम जब कारेंट से कैलकुलेट करते हैं तो हमको एक ही पीरियड से कम होता है। ठीक है, पीरियड का, जैसे हम बात करते हैं कम से कम, तो हम टी निकाल लिए तो मेरा कम सारा हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ से 2 नंबर का जो है, आरएमएस वैल्यू जनरली अप्लाइड ओनली टू प्रेडिक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मत समझिए, ये वैसे मेरे काम का कोई चीज है नहीं यहाँ पर, यहाँ 2 नंबर में लिखे हैं। अब देखिए मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आर वेरी यूजफुल। मतलब इससे पहले जो हम बताए हैं मीन वैल्यू और अभी जो बताया आरएमएस वैल्यू, ये बहुत ही यूजफुल है। अब किसके लिए यूजफुल है, हम जब करंट सबको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब अलग अलग तरह का जो करंट होता है, वोल्टेज होता है, उन सबको कैलकुलेट करने में ये कम आता है। ठीक है, वैसे हमको जो है ये सब पढ़ना होता है फिजिक्स सब में। जैसे कोई बच्चा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला होगा तो उन सबको ये सब अधिक पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये जो हमको दिया गया है, मैथ में दे दिया गया एक टॉपिक, मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब इसके पैटर्न पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर ओवर द इंटरवल 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है,
तो हमको इस फंक्शन का चाहिए आरएमएस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो हमको इस फंक्शन का पहले क्या करें, देखिए इसका क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, हम अपोजिट चलेंगे, पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, फिर इसका मीन यानी कि एवरेज या मीन निकालेंगे जो हम पिछले वीडियो में निकाले हैं, उसके बाद फिर इसका रूट करेंगे तो हमको सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले जो हमको दिया है। तो सॉल्यूशन गिवन में हमको क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं वाई लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब जो हमको इंटरवल दिया गया ये, इसको हम लिखते हैं इंटरवल, क्या दिया गया 1 लेस देन x लेस देन 2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2। तो यहाँ a बराबर क्या है मेरा 1 और b बराबर क्या है एंड b बराबर 2, ठीक है। तो a बराबर 1 और b बराबर 2 दिया गया है हमको, यहाँ से a बराबर 1 और b बराबर 2 पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करें, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है द RMS वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और उसका इंटरवल क्या है, इंटरवल a लेस देन x लेस देन b। तो मेरे यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमको y RMS से निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि पहले यहाँ पर रूट, ठीक है, और 1 बाय क्या करेंगे b माइनस a, फिर a से कहाँ तक जाएंगे b तक, फिर जो फंक्शन है मेरा इस फंक्शन क्या करेंगे वो स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर dx लगेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हम इस फंक्शन में यहाँ पे क्या निकाल RMS वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहले से क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर हम मीन निकालेंगे। तो इस सब फंक्शन क्या मीन निकालेंगे, फिर इसका क्या करेंगे पूरे का रूट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा RMS वैल्यू। तो यही फॉर्मूला हम इस पर यूज करते हैं, जो कि हमको एक फंक्शन दिया गया है और यहाँ पर क्या इंटरवल दिया गया है a बराबर 1 और b बराबर 2, तो सब जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस फंक्शन में क्या निकालेंगे, देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको लेट किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमको क्या चाहिए RMS वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम y RMS निकालेंगे, तो प्यार क्या करेंगे यहाँ पर रूट करेंगे, ठीक है, 1 बाई बी माइनस ए, तो 1 बाई बी क्या है मेरा यहाँ पर 2 और फिर ए क्या है 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लाएंगे a से b, तो यहाँ देखिए 1 से कहाँ तक जा रहा है 2 तक, तो 1 से 2 तक। फिर देखिए यहाँ पर क्या y स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो x पावर क्या आ जाएगा 4, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर dx लगाएंगे, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अब देखिए अगर हम इस पूरे का दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इस पर स्क्वायर आएगा, तो फिर ये इससे क्या होगा ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम बोथ साइडिंग स्क्वायर, बहुत पहले इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। तो यहाँ से हम y RMS निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 माइनस 1 क्या होगा 1, फिर 1 बाय 1 तो 1 ही होगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं 1 से 2 तक जाएंगे हम, 1 से 2 तक, और देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर dx, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। देखिए इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, ये इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से में क्या होगा रूट कट जाएगा। चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पर इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर RMS, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका जो मतलब रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ यहाँ पर अगर आ जाएगा तो 1/2, तो मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा हमको, तो यही लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें स्क्वायर कर दिए हैं और ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 से 2 तक, ठीक है, 1 से 2 फिर x पावर 4 और यहाँ पर क्या है dx है। अब देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 4 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर 5/5, ठीक है। जितना ऊपर में होगा इसके पावर उतना नीचे भी होगा, फिर हम ये लिमिट डालेंगे 1 से 2 तक, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये 5 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 5 और पहले 2 डालेंगे, 2 पावर क्या हो जाएगा 5, फिर 1 पावर क्या होगा 5, तो 2 पावर 5 क्या होता है
2 पावर 4 16 और 2 पावर 5 क्या होता है 32। तो 32 माइनस 1 क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए, वाई स्क्वायर RMS निकाल रहे थे हम, तो ये क्या जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 31। तो 31 बटे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ये स्क्वायर जाएगा उस साइड से क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर RMS, सॉरी यहाँ पर क्या वाई RMS होगा अंडर रूट 31 डिवाइडेड 5। अब इसका कैलकुलेशन एक कैलकुलेटर पर दीजिए, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपको जो हो जाएगा यहाँ से इसका जो वाई RMS निकल जाएगा यहाँ से 2.49। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद मेरा सेकंड नंबर जो है वो क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, तो हमको इस फंक्शन क्या करना है, RMS वैल्यू निकालना है, फाइंड द RMS वैल्यू, और हमको रेंज क्या दिया गया है 0 1। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लिखेंगे और हमको क्या दिया गया है FT, यहाँ पर क्या है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, और देखिए रेंज क्या दिया गया है 0 और 1। तो पहले ये बॉक्स में इसको लिख लेंगे, ठीक है, रेंज, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बराबर 0 एंड बी बराबर क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, हमको ये 0 और 1 पता चल गया। अब हम फार्मूला से चलेंगे, तो हमको वाई RMS से निकालना है, मतलब ये निकालना है, इसका हमको फंक्शन निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं इसको, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए हमको इसे क्या निकालना है, RMS निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, y में RMS लगा देंगे, YRMS। ठीक है, अब हम फिर रूट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद रूट करने के बाद 1 बाई बी माइनस ए, फिर ए से कहाँ तक जाएंगे बी तक, फिर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये टी के सापेक्ष है, तो हमको यहाँ पर टी लगाना है कि डी टी लगाना पड़ेगा। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले क्या कीजिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी वाई का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, वाई का स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम मीन निकाल लेंगे। ठीक, मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, इस पूरे का हम रूट कर देंगे। मेरे कहने का मतलब हम यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं, इस फॉर्मूला से हम नहीं चल करके हम बिना फॉर्मूला पर वही इसको बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब इस फॉर्मूला को हम यहीं पे ड्रॉप करते हुए, ठीक है, इसको हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। देखिए पहले क्या करना है हमको, इसका मतलब स्क्वायर करना है इस फंक्शन का। तो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अब इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है, इस फंक्शन का स्क्वायर किया है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अभी देख सकते हैं इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, दोनों सेम एंगल है क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी एंगल सेम है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर क्या निकला यहाँ से 1 प्लस साइन 2 ओमेगा टी, ऐसा ही निकला मेरा। ठीक, अब हम आपको क्या बोले थे, तो हमको RMS वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का, तो हमको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके बाद इसका हम क्या करना है, यानी कि मीन निकालना है या एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले वाई स्क्वायर हमको इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका, तो वाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे पहले 1 बाई बी माइनस ए, फिर ए से बी, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष चलना है हमको। ठीक है, अब देखिए आई मीन निकालना है, तो इसका मीन निकालना है, तो हमको क्या करना 1 बाई बी माइनस ए, फिर ए से बी, फिर वाई स्क्वायर डी टी। देखिए बी माइनस क्या है यहाँ पर 1 माइनस 0, तो बी में 1 है और ये क्या है 0, तो 1 माइनस 0 यहाँ पर 1 है हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 0, फिर यहाँ से 0 से कहाँ तक 1 तक, ये बराबर क्या मेरा 0 है और फिर 1। उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर मेरा क्या है 1 प्लस साइन 2 ओमेगा टी है, और यहाँ पर डी टी। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ।
तो देखिए 1 माइनस 0 क्या होगा 1, फिर 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर 0 से 1, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन 2 ओमेगा 2 है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर आएगा dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, t होगा। तो यहाँ पर हम t लिखेंगे, फिर प्लस, अब देखिए साइन 2 ओमेगा 2 है, साइन 2 ओमेगा 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉस 2 ओमेगा 2, सॉरी t यहाँ पर क्या है t है, और t में कितना से मल्टीप्लाई है 2 ओमेगा से, 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई तो 2 ओमेगा से डिवाइड भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो इस प्लस क्या करेगा माइनस कर देगा। यहाँ पर मान लीजिए प्लस है तो निकलेगा क्या माइनस में, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा आएगा, क्योंकि 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई है, टी इसमें वेरिएबल और 2 ओमेगा क्या है कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 0 और 1, ठीक है। अब 0 और 1 इसमें पुट करेंगे हम, तो वाई स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से क्या करना है, इसका ये वैल्यू पहले डालेंगे। देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक, बाई क्या होगा 2 ओमेगा, फिर 0 से 1। अब पहले 1 डाल लीजिए इसमें, तो वाई स्क्वायर देखिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बटे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, क्योंकि t जब 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 2 ओमेगा ही रहेगा। फिर इसमें अगर देखिए 0 डालते हैं, t जब 0 डालेंगे तो 0, फिर माइनस तो माइनस दिए, फिर cos 2 ओमेगा। अगर हम यहाँ पर 0 डालेंगे, ठीक है, तो t यहाँ t जब 0 डालेंगे तो 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 ओमेगा 0 हो जाएगा। तो cos 0 वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि तो इतना मेरा यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर फिर से वाई स्क्वायर लिखेंगे हम। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ओमेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2 ओमेगा कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर तो 1 यहाँ पर प्लस 1 बाई 2 ओमेगा। अब देखिए 1 इधर आएगा, फिर ये cos 2 ओमेगा उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा इतना ये सारा कैलकुलेशन आया है। अब इसको हम और आगे ले जाएंगे, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस 1 बाई देखिए 2 ओमेगा है, और 1 माइनस cos 2 ओमेगा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है मेरा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा का बात करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाई 2। तो उसी तरह से हम यहाँ लेके आए, फिर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा बटा सॉरी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा। इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हम प्लेन करते हैं थोड़ा सा, उसको उधर नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा, फिर यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा है क्या। अब ऐसा है, हम पहले क्या बोले थे कि पहले इस फंक्शन का मतलब जो फंक्शन हमको दिया है उस फंक्शन का स्क्वायर करना है, ठीक। फिर उस फंक्शन को स्क्वायर करने के बाद उसका क्या निकालना है मीन। तो मीन जैसे फॉर्मूला से हमको निकालना था पहले निकाल लिए। अब इसको हम क्या करना है, इस फंक्शन का हमको रूट करना है। तो चलिए हम ये करते हैं। अब हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो वाई स्क्वायर आरएमएस तो निकालेंगे, तो इसका फंक्शन का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा। तो मेरा इस फंक्शन का जो मतलब वैल्यू आएगा आरएमएस, तो मेरा यही आंसर होगा, मतलब रूट कर दिए, ठीक है। तो यही आंसर होगा ना, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी यहाँ से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर उस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए थर्ड नंबर को जो मैं अगर इस क्वेश्चन को मतलब इस तरह से सॉल्व कर दिए हैं, अगर चाहते हैं कि हम इसको फिर से सॉल्व करें तो वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला पर लेके जिसको चलते हैं, ठीक है।
तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और उसको फॉर्मूला पर लेके चल रहे हैं। तो मेरा अगर इस फंक्शन का हम क्या आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे वाई आर एम एस, ठीक है, फिर अंडर रूट, फिर क्या मेरा फॉर्मूला 1/b माइनस ए, फिर कहाँ से a से b तक, फिर जो फंक्शन है उस फंक्शन का मतलब इस फंक्शन का हमको यहाँ पर क्या है स्क्वायर, उसके बाद dt। इसी तरह ये मेरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के बेस पर देखिए हम क्या करेंगे, वाई आर एम एस अंडर रूट बी माइनस ए, तो 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 तो हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम 0 से 1 करते हैं, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर, तो इसका क्या करना पड़ेगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर डी टी, ठीक है। अब इसका सिंपली में यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वाई आर एम एस अंडर रूट 0 से 1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखिए आगे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या है सेम है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं वाई आर एम एस अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो 0 से 1 फिर 1 प्लस, अब देखिए 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, कहने का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम है, तो अगर ऐसा फॉर्मूला हो तो उसको क्या होता है साइन 2 ओमेगा 2 हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, फिर यहाँ पर डी टी है, ठीक है। अभी क्या करते हैं सिंपली इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर जो है मतलब हमको बाद में मतलब इसको सॉल्यूशन करने में सही रहेगा, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर से मतलब ये रूट इधर से हट जाएगा, तो 0 से 1 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन 2 ओमेगा टी फिर इंटू डी टी। अब सिंपली यहाँ से इसका क्या करना है हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो 0 से 1 सॉरी क्या हो जाएगा इसका, यहाँ आएगा डी टी, तो डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, फिर प्लस साइन 2 ओमेगा 2 का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ठीक है। 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई 2 में से क्या होगा डिवाइड होगा, फिर 0 से 1 तक। अब फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा, फिर 0 से 1। अब फिर इसको हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, पहले हम वैल्यू डालते हैं ऊपर वाला, तो वाई स्क्वायर आर एम एस, तो यहाँ पर 1 पहले डालेंगे टी की जगह, तो 1 फिर माइनस है, फिर यहाँ पर टी जगह 1 डालेंगे तो cos 2 ओमेगा होगा, cos 2 ओमेगा, फिर डिवाइड में क्या है 2 ओमेगा है। फिर उसके बाद देखिए ये मतलब हम लोअर लिमिट डालेंगे, तो माइनस टी की जगह 0 डालेंगे तो 0, फिर देखिए टी जगह हम 0 डालेंगे तो 2 ओमेगा इंटू 0, तो क्या होगा 0 जगह, फिर cos 0 वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 बाई क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा यहाँ 1 तो 1 है, फिर cos 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस 1 बाई 2 ओमेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 माइनस, अब यहाँ से 2 ओमेगा कॉमन लेंगे 1 बाई, सो यहाँ पर प्लस देते हैं 2 ओमेगा। अब देखिए ये 1 तो इधर ला लेते हैं, ठीक है। फिर ये माइनस cos 2 ओमेगा है, तो इसको हम इस साइड भेज देते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 माइनस cos 2 ओमेगा बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि 1 बाई 2 ओमेगा, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। जिस प्रकार से मेरा 1 माइनस सॉरी
2 साइन स्क्वायर थीटा, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा। अगर ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो उसी तरह से ये मेरा फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 ओमेगा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पर आ जाता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर है तो इसको यहाँ से स्क्वायर लिखते हैं, फिर स्क्वायर को हम क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, तो वाई आर एम एस जो मेरा आंसर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा, ये मेरा आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। मेरा काम मानिए तो आप वो तो हम समझने के लिए बता दिए कि पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर उसका रूट करना है। दूसरा आप निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला के बेस पर चलेगा तो अच्छा रहता है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर मेरा 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, तो आई बराबर 3 साइन 2t है, तो इस फंक्शन का हमको क्या करना है, इस बार आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं आरएमएस वैल्यू इसका। तो पहले हम क्या करना है, यहाँ पर हमको गिवन लिख लेना है, और आई बराबर हमको क्या दिया गया है 3 साइन 2t। देखिए आरएमएस वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट में हमको पीरियड चाहिए, यानी कि टी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कंपेयरिंग साइन 2t विद साइन pt। ठीक है, अब देखिए p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो p बराबर 2, और हम t बराबर क्या जानते हैं 2 पाई बाई p होता है। ठीक है, अब यहाँ p का वैल्यू आ जाएगा 2, तो 2 पाई बाई 2, तो 2 कैसे लगेगा, यहाँ पर पाई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी t बराबर क्या हो जाएगा पाई, तो हमको पीरियड पता चल गया है पाई। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमको इसका निकालना है आरएमएस वैल्यू आई का, तो क्या करेंगे यहाँ पर आई आर एम एस। ठीक है, फिर अंडर रूट 1 बाई टी, फिर 0 से कहाँ तक जाएंगे टी तक, और फिर मेरा ये जो फंक्शन है यहाँ पर आर एस, इसे क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर फिर इंटू टी के सापेक्ष हमको यहाँ पर डी टी लिखना है। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन होगा तो यहाँ पर उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो चीज यहाँ पर रहेगा, जो फंक्शन मतलब जो भी चल होगा अगर टी तो यहाँ पर डी टी, अगर एक्स रहेगा तो डी एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर ये जो रूट है इस रूट को इस साइड ला लेते हैं, फिर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर एम एस। अब इधर कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ा आसानी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई टी है। अब देखिए टी का वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई, तो 1 बाई पाई फिर 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 साइन 2t है, इसका क्या है स्क्वायर है, तो 3 साइन 2t इसका स्क्वायर फिर dt है। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 बाई क्या है यहाँ पर आई स्क्वायर आर एम एस, यहाँ पर 1 बाई पाई है, पाई लिख लिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, फिर 0 से पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2t और यहाँ पर dt। अब देखिए साइन स्क्वायर ये मान लीजिए पूरा क्या है थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या था 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 40 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई स्क्वायर तो यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर आर एम एस, मतलब हमको क्या आई का हमको आर एम एस वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे फिर 1 बाई पाई। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 2t है, तो 0 से पहले कहाँ तक पाई तक है, तो साइन स्क्वायर 2t को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4t बाई 2 फिर इंटू डी टी। देखिए साइन स्क्वायर 2t को जो हम यहाँ 1 माइनस कॉस 4t लिखे हैं, इसको हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ जो मेरा फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा। मान लीजिए पूरा थीटा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 होता ही है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए और यहाँ पर 9 है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं आई स्क्वायर आर एम एस, तो क्या आ जाएगा 9 बाई 2 पाई फिर 0 से पाई, और ये 1 माइनस कॉस 4t और यहाँ पर dt।
अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/2 फिर देखिए ये डी टी यहाँ पर आएगा, तो डी टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी, फिर cos 4t का, तो sin 4t, फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से क्या आ जाएगा डिवाइड, फिर यहाँ 0 से पाई। ठीक है, अब देख लीजिए, तो यहाँ पर 9 क्या है 2 पाई है, तो 9/2 रहने दीजिए यहाँ पर, और ये पहले लिमिट हम डाल लेते हैं, तो 9/2 ये पहले पाई यहाँ पर आएगा, उसके बाद फिर यहाँ क्या टी जो क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, तो साइन 4 हो जाएगा, फिर डिवाइड में 4। ठीक है, अगर फिर यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो पूरा टर्म इधर 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए साइन 4 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 4 का वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है साइन 4 आप चाहे तो कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं, तो साइन 4 मल्टीप्लाई 180, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो ये पूरा टर्म मेरा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 9/2 फिर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा पाई, फिर इधर 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, फिर पाई कट जाएगा, तो आई स्क्वायर है यहाँ पर RMS, तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा इस पर रूट आ जाएगा, तो I/RMS अंडर रूट 9/2। अब ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3y क्या आ जाएगा √2, 3y√2, तो I/RMS क्या निकलेगा 3y√2, तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फाइंड द RMS वैल्यू, मतलब E = 2.75 और sin 80πt दिया गया है। ठीक है, इस फंक्शन में वो क्या RMS वैल्यू फाइंड करना है, और हमको रेंज जो दिया गया है 0 से 1/80 तक दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब हमको E बराबर क्या दिया गया है 2.75 और sin 80πt। ठीक है, और t बराबर 0, a बराबर 0 है और b बराबर क्या है 1/80, तो t बराबर 0 2, t बराबर 1/80 है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 0 एंड b बराबर 1/80। अब हम RMS वैल्यू जो निकालेंगे इसका, तो इसका फार्मूला में क्या होता है, इसका हमको RMS वैल्यू निकालना है, तो ई में हम क्या करेंगे RMS लगाएंगे। ठीक है, फिर अंडर रूट 1/b - a, फिर a से कहाँ तक b तक, फिर जो फंक्शन का हम निकाल रहे हैं उसे क्या करना है स्क्वायर, और ये देखना है हमको ये किस टर्म में है, नेगेटिव के टर्म में है, तो dt। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए dt हुआ, तो 1/b - a है, इसको हम पहले पूरा लिख लेते हैं, तो ERMS। ठीक है, अब यहाँ 1/b - a है, तो 1/80 -0, फिर a से b, a बराबर 0 है, यहाँ पर 0 से कहाँ तक जाना है 1/80 तक, और देखिए ये स्क्वायर है, यानी कि इस फंक्शन का हमको स्क्वायर चाहिए, 2.75 फिर sin 80πt, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर dt। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, 2.75 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 2.75 का स्क्वायर, तो 7.5625 होगा, तो इसको हम बाहर कर लेंगे यहाँ से। देखिए इस रूट को क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर RMS इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/80, तो ये पूरा पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट 80 हो जाएगा। फिर है अगर इसको देखिए फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7.5625। ठीक है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन है 0 से 1/80, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 80πt, और यहाँ पर dt है। अब देखिए साइन स्क्वायर ये मान लीजिए पूरा थीटा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इसको लिखेंगे, तो ये स्क्वायर RMS, तो 80 मल्टीप्लाई 7.5625 0 से 1
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 160, तो 160 पाई टी डिवाइड में क्या आ जाएगा टी, तो 2 हो जाएगा, फिर डी टी है तो डी टी दिए। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे ये स्क्वायर आर एम एस, और यहाँ पर क्या है 80 मल्टीप्लाई 7.5625, फिर उसके बाद 01 है तो 01। अब देखिए 2 सॉरी इसको 2 क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, इससे यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस 160 पाई टी, और यहाँ पर क्या है डी टी है, ठीक है। अब इसका सिंपली हमको इंटीग्रेशन निकालना पहले, सॉरी यहाँ पर 1/80 है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 40, तो 40 गुना 7.5625, उसके बाद यहाँ जो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे टी के सापेक्ष में। यहाँ पर क्या आ जाएगा टी, और यहाँ पर साइन 160 पाई टी बाई 160 पाई, क्योंकि 160 पाई से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड भी हो जाएगा, फिर 0 से 1/80, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम ये वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 7.5625, अब ये टी क्या आ जाएगा 1/80, ठीक है। अब 1/80 आया है, अब फिर माइनस है, अब देखिए यहाँ पर 80 आएगा, तो साइन 160 पाई और टी जगह क्या आएगा 1/80, फिर नीचे में क्या है 160 पाई, और देखिए यहाँ से हम कोष्ट से घेर देते हैं, लोअर लिमिट हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर लोअर लिमिट डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर हम 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि टी जो 0 रखेंगे, फिर 0, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 160 पाई मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0, फिर साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, फिर 0 बटे ये 0। उसके बाद देखिए और यहाँ पर क्या है 160, और यहाँ पर तो 8 दूना 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 2 पाई आ जाएगा, फिर साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो 0 बटे 160 पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सिर्फ हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 गुना 7.5625 मल्टीप्लाई 1/80, तो देखिए 40 गुना 80 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर ई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 7.5625 डिवाइडेड 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा, क्या आ जाएगा रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 7.5625 डिवाइडेड 2। अब इसको आप कैलकुलेटर पर लीजिए, बस आंसर निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा 7.5625 डिवाइडेड 2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 1.94, 2 डिजिट तक लेना है, ई आर एम एस जो निकालना है 2.94 आंसर आएगा, इसको नोट कर लीजिए।